तरह से 4 विधायक आपके तोड़ गए तो क्या लगता है कि सीमांचल के लोगों में नाराजगी? यकीनन है नाराजगी। उसका चुन कर बदला लेगा, भागने वालों से भी और भगाने वालों से भी। कोई दूसरा बोलता तो शायद शोभा भी देता, लेकिन ये हमको बीजेपी की बी टीम करे तो वो कहाँ थे? 20 साल 25 साल का उनका रिश्ता कहाँ रहा है? वो ए टीम तो थी ही नहीं। मेरी नस्लें भी कभी बीजेपी की हिमायत नहीं कर सकती। मुझे जिसने मेरे तहजीब को मिटाना चाहा, गुजरात में जिसने काटा, जिसने बाबरी मस्जिद तोड़ी, मेरी नस्लें भी उसे कभी माफ नहीं करेंगी। पूर्णिया में महागठबंधन की रैली हुई थी जिसमें ओवैसी की पार्टी एमआईएम पर जमकर निशाना साधा गया था। सर, पूर्णिया में जो महागठबंधन के सातों दल हैं उनकी संयुक्त रूप से रैली हुई थी। विधानसभा चुनाव में आप लोग 5 सीट जीते थे, भले आपके 4 विधायक आरजेडी में चले गए, लेकिन जो रैली हुई उसमें तेजस्वी और नीतीश का जो संबोधन था उसमें निशाने पर आप ही की पार्टी थी और कहा जा रहा था कि बीजेपी की बी टीम में सब लोगों को कह रहे थे सीमांचल के कि आप इससे सावधान। सब लोग चौकन्ना रहिए, कोई भी लोग का चाल है। 24 में देखिएगा कुछ ना कुछ इस सीमांचल में आकर के लोग कुछ ना कुछ हरकत करेगा। इसमें एक लोग नहीं, दोनों पक्ष होंगे। एक भाजपा का बी टीम भी है, मिलकर के लोग चाहेगा कि सीमांचल के धरती पर नफरत की राजनीति जो है वो करने का काम करे। इसलिए आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, कहीं इधर उधर नहीं होना है। एगो पार्टी है और उस पटिया में तो 5 गो जीता था, 4 गो तो आ गया संसद में लौट करके आ गया। अब हम लोग तो एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे और मिल करके आगे काम करेंगे और मिल करके हम लोग निश्चित रूप से इनको जो काम गड़बड़ी कर रहे हैं, अब बिहार को हम लोगों को मिल करके बचाना है। 23 तारीख को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस के बंधुओं से मेरा प्रिडिक्शन था, ये आएंगे, सीमांचल के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, बीजेपी का खौफ दिखाएंगे, एमआईएम को निशाना बनाएंगे। मैंने 23 तारीख को कहा था और 25 तारीख को सच करके दिखाया। इन लोगों के करतूत से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। इनको एमआईएम से बड़ी दिक्कत हो रही है, चूंकि ये समझ रहे थे कि माइनॉरिटी के लोगों के दरमियान में कोई लीडरशिप नहीं जन्म लेनी चाहिए और लीडरशिप जन्म ले ली है तो इनको मिटा डालना चाहिए। और मुझे इस बात पर बड़ा खेद भी है, हैरत भी है और ताज्जुब भी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने चतुर राजनीतिक हैं, उनसे ऐसा कैसे सो हो गया? कोई दूसरा बोलता तो शायद शोभा भी देता, लेकिन ये हमको बीजेपी की बी टीम करे तो वो कहाँ थे? 20 साल 25 साल का उनका रिश्ता कहाँ रहा है? वो ए टीम तो थी ही ना, ए टीम के ही साथ खेलते थे ना, है ना। मेरे तो 4 भाग भी गए, लेकिन मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ। मेरी नस्लें भी कभी बीजेपी की हिमायत नहीं कर सकती। मुझे जिसने मेरे तहजीब को मिटाना चाहा, गुजरात में जिसने काटा, जिसने बाबरी मस्जिद तोड़ी, मेरी नस्लें भी उसे कभी माफ नहीं करेंगी। लेकिन आज बिहार के सौहार्द को बिगाड़ने में रेड कारपेट बिछाकर आरएसएस के लोगों को बुलाकर घर घर तक पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कम से कम इतना अनर्गल आरोप तो हम पर नहीं लगाना चाहिए था। वो लोगों को सावधान कर रहे थे कि 24 में आपको वोट नहीं थे। सावधान वो आप कर रहे हैं, लोग हमारे बेवकूफ नहीं है। ये जो हमारे वहाँ 5 लाख लोगों ने हमको वोट दिया, वो बेवकूफ़ है क्या? उनको नहीं दिखता है कि ये लोग हमारा टैक्स का पैसा दिल्ली पंजाब से हम कमा के लाते हैं, पर कैपिटा इनकम कम है, हमारा नौकरी में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है, बीमारों के लिए कोई हमारा हॉस्पिटल नहीं है, हमारे लिए रोजगार का कोई अवसर नहीं है। ये नाइंसाफी सारा दिल्ली और पटने में बैठ के लोगों ने किया। सीमांचल के लोग इसको देख नहीं रहे क्या? इनके बुढ़ापे पर चले जाएंगे। ये गए थे बीजेपी का खौफ दिलाकर वोट झोली में लेने के लिए। जो लोग भी लौट के वहां पर गए हैं कि इनका सीमांचल के बारे में इनको कोई परवाह नहीं है, तो सीमांचल के लोगों को भी उनकी कोई परवाह नहीं है। इस तरह से 4 विधायक आपके तोड़ गए तो क्या लगता है कि सीमांचल के लोगों में नाराजगी? यकीनन है नाराजगी। उसका चुन कर बदला लेगा, भागने वालों से भी और भगाने वालों से भी। 4 जिले हैं आते हैं वहाँ पे, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, तो क्या चारों पे जीत की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? चारों की नहीं, पूरे बिहार में हमारी तैयारी चल रही है। पूरे बिहार में हमारी तैयारी चल रही है। मेरी लड़ाई सिर्फ सीमांचल की नहीं है। सीमांचल चूंकि सबसे ज्यादा जख्मी है, सबसे ज्यादा पसमानदा है, सबसे ज्यादा नाइंसाफी का शिकार है, तो सीमांचल की एक प्रायोरिटी है। सीमांचल ने पहले से वहां काम शुरू किया है, लेकिन बिहार के दूसरे हिस्सों में भी जहाँ दलितों, वंचितों और अकलितों के साथ नाइंसाफी हुई है, उसकी पूरी आवाज एमआईएम उठाती है और पूरे बिहार में अपना फैलाव कर रही है। पिछले दिनों देखा नहीं हमने बिहार सीमांचल से बाहर जाकर लड़ाई लड़े हैं। ये तो हमारा आगाज है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। आने वाले समय में लोकसभा का जो चुनाव होना है उसमें बिहार के अल्पसंख्यक रहेंगे पूरी तरह से एमआईएम के साथ? जी जी हाँ, बिल्कुल एमआईएम के साथ रहेंगे। दर्जन भर से ज्यादा सीट पर लड़ेंगे भी एमआईएम।